हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए बच्चों, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपके लास्ट क्लास में जो आप लोगों को पढ़ाया था वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या किया था, क्या आप लोगों को याद है? चलिए मैं याद करवा देता हूँ। क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है हमने किया था पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट में हम लोगों ने क्या किया था बच्चों? पोस्टल बैलेट में हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो कि ओनली एंड ओनली बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट लिए जाएंगे, जिन डिसीजंस में सभी मेंबर्स की एसेंट या डिसेंट चाहिए, मतलब उनकी एक्सेप्टेंस हो या रिजेक्शन हो, ताकि कंपनी डिसीजन ले पाए अच्छे से। उन डिसीजंस में क्या जरूरत पड़ती है? पोस्टल बैलेट की नीड होती है। तो उन केसेस में पोस्टल बैलेट इज मैंडेटरी। बताया था स्क्रूटनाइजर रखना पड़ता है, जो कि CSCM में होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए या कोई और प्रोफेशनल भी हो सकता है। उसका मेन मोटो क्या होना चाहिए? वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा वो उसका मन करना चाहिए काम करना। ही मस्ट बी विलिंग टू डू दैट वर्क ऑफ स्क्रूटनाइजर। ऐसा किया था। फिर वो अपनी रिपोर्ट बनाता है और फाइनली क्या कर देता है? विद इन 7 days अपनी रिपोर्ट दे देता है मिस्टर चेयरमैन को। क्लियर? ऐसी कुछ बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। चलिए अब बात करते हैं बच्चों आगे के टॉपिक पर। लेकिन आगे के टॉपिक पर जाने से पहले एक छोटी सी बात मुझे आप लोगों से करनी है। बच्चों, हम आपको वीडियोस देते हैं और उसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, और जो आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं उनका आप बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करते हो। ओनली 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो इन बातों को समझते हैं और उनका रिप्लाई देते हैं। बाकी बच्चे कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं। अगर बच्चों आप रिप्लाई नहीं देंगे तो मैं मानकर चलूंगा कि आप ढंग से वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, ना उनको समझ रहे हैं। अगर आप दे देते हैं या नहीं भी दे पाते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मुझे वीडियोस का आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। यू जस्ट ट्राई देम बच्चों, प्लीज। आप उनको जस्ट ट्राई तो कीजिए। अगर ट्राई होने के बाद भी नहीं आंसर आते तो आई एम हियर टू टेल यू। सो प्लीज वंस आप इस चीज को देखिए, सो चीजें अच्छे से हो पाएंगी। ठीक है? चलिए चलिए बच्चों, अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये क्या होता है बच्चों? इसमें वोटिंग होती है, लेकिन कैसे होती है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज कर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग होती है। मतलब ट्रेडिशनल तरीके से वोटिंग नहीं होती। ट्रेडिशनल में वोटिंग जाते हैं, प्रेस करते हैं बटन, वोट डल जाते हैं या अपने बॉक्सेस में डाल देते हैं। ऐसा वोटिंग नहीं होता है। इसमें जो वोटिंग होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से वोटिंग होगा। इसमें तरीके कुछ चेंज हो जाते हैं, लेकिन वोटिंग वैसे ही होती है। स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जो प्रोसेस है वो वही रहता है, लेकिन थोड़ा तरीका बदल जाता है बस। जैसे अभी फेस टू फेस क्लास ना होकर कैसे क्लासेस हो रही है? ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। इसमें क्लास सिर्फ तरीका बदला है, मोड बदला है, पढ़ाने का चेंज हो गया स्टाइल। बाकी कंटेंट तो वही बताया जा रहा है जो आपको फेस टू फेस पे देते हैं या आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस में जो मिल रहे हैं। तो इट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ मोड, वी कैन से। तो चेंज ऑफ मोड में अपन आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है, छोटी सी बात को समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का क्या तरीका होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बच्चों क्या होता है? कोई भी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट या नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बनाते हैं। तो नॉर्मली क्या, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी देयर। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है कि क्या कोई भी मेंबर को वोट करने दिया जाएगा। कैसे? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड को वो यूज कर सकता है और वोट कर सकता है। कैसे? सपोज कंपनी के थाउजेंड मेंबर्स है, मैं कहता हूँ सभी के सभी तो मीटिंग में आ नहीं सकते। सपोज रजिस्टर्ड ऑफिस है हमारा फरीदाबाद में, तो क्या सभी के सभी लोग आ सकते हैं? आंसर इज नो। तो जब सब लोग आ नहीं पाएंगे तो अगर क्या सिस्टम हो सकता है? सिंपली हो सकता है ना, अपने घर पर ही रहकर वोट दे दो यार, टेंशन ही नहीं। तो इसके लिए तो सभी लोग ऑप्ट कर सकते हैं ना, इस स्कीम को बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं और दे कैन वोट ऑन दैट। सिंपली वो वोट दे सकते हैं। इसके लिए बताया गया कि यस, उनको वोट करने का राइट दे देते हैं। कैसे? थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। सिंपल। और कॉन्सेप्ट को बात करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बच्चों केबीसी। केबीसी सुना है ना? अमिताभ बच्चन। प्यारों, भाई और बहनों, मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ सबसे बड़ी शो कौन बनेगा करोड़पति में। वही है ये। ठीक है? वो क्या कहता है? वो ये कहता है जी कि कौन बनेगा करोड़पति जो है, उसमें क्या होता है? सपोज एक पर्सन जो अपने सभी जो है क्वेश्चन का जवाब दिए जा रहा है,
वो 10th नंबर के क्वेश्चन पर थोड़ा सा अटक गया है। अब उसको क्या मिलती है, उसको क्या मिलती है बच्चों, याद है? उसको मिलती है, आपको याद दिला देता हूं, उसको मिलती है लाइफलाइन। लाइफलाइन, आप अपने लाइफलाइन यूज कर सकते हैं, आप अपने लाइफलाइन यूज कर सकते हैं। तो वो कहाँ जाना चाहता है, उसको लाइफलाइन मिलती है तो वो जानना चाहता है सबसे पहले आपको याद दिलाता हूँ, अगर देखते होंगे कभी तो यस आपको 100% याद आ जाएगा। पब्लिक पोल, पब्लिक ओपिनियन पर, पब्लिक पोल पर वो जाना चाहता है सीरियसली, तो वो कहते हैं आप पोल पर आ जाओ। पब्लिक को पोल करते क्या, सबके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई भी आंसर को क्लिक कर देते हैं, यस जिसके सबसे ज्यादा आंसर हो जाते हैं वो डिसीजन वैलिड हो लिया जाता है, उस डिसीजन को बंदा वैलिड मान लेता है और वहां पर उस डिसीजन की वैलिडिटी हो जाती है कि सर मैं इस ऑप्शन पर जाना चाहूंगा। वो ऑप्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दैट इज सेपरेट इश्यू। पर अल्टीमेटली बात क्या हुआ कि पब्लिक ने वोटिंग कैसे की, पब्लिक ने वोटिंग कैसे की, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। उन्होंने मीडिया का मतलब यहाँ पर मीन्स ही है, उन्होंने कोई तरीका ऐसा इजाद कर लिया, कोई बात ऐसी समझ ली इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, उसको उन्होंने कर दिया। क्लियर, एक कॉन्सेप्ट। अब वो पर्सनली अपने अपनी सीट से उठकर तो नहीं गए, मेरी तरफ से ये वोट है, मेरी तरफ से ये वोट है। ऑल ऑफ द मेंबर्स हु वर प्रेजेंट इन KBC episode, yes, all are allowed to go for a vote। ऐसे ही एक आपने सुना होगा बच्चों, और आपको याद दिलाता हूँ, आपका डांस इंडिया डांस DID, आपने दूसरा देखा होगा लिटिल चैंप्स, ठीक है ना, देखा होगा अमूल लिटिल चैंप्स, जिसमें बच्चे सिंगिंग करते हैं, गाने गाते हैं, बात करते हैं, तो उसमें क्या बताया जाता है, उसमें भी क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं हमारी वोटिंग लाइन्स मॉर्निंग 9 AM तो ओपन है, वोटिंग लाइन्स आर ओपन till 9 AM, please vote me on this number, my number is this, ऐसे बोलता है। या आजकल और सिस्टम है, आप जस्ट एक मिस कॉल दीजिए, कहते हैं ना आपको केवल इस नंबर पर मिस कॉल देना है, ऐसा सुना होगा। तो ये सारा तरीका क्या है बच्चों, सिंपली ये तरीका जो है, ये मोड है, ये सारा का तरीका है जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम है। इसके लिए एक टाइम फ्रेम बना दिया जाता है सबसे पहला, कि इतने समय तक आपकी वोटिंग लाइन्स ओपन रहेगी, इसके बाद आप वोट करेंगे तो वो वैलिड नहीं होंगी। इनको भी कोई पर्सन इसमें अपॉइंट किया जाता है, बिल्कुल अपॉइंट किया जाता है, वो सेम स्क्रूटनाइजर इसमें अपॉइंट किया जाता है, वो काउंटिंग करता है, देखता है किसने कैसे दिया, सारी वो अपनी एक समरी बनाता है और दे देता है अपने मिस्टर चेयरमैन को, फिर चेयरमैन उस पर साइन करते हैं। इसमें डेज का थोड़ा सा डिफरेंस है, पोस्टल बैलेट में देयर वाज 7 डेज, इसमें 3 दिन के अंदर अंदर उसको अपनी रिपोर्ट देनी होती है चेयरमैन को। अभी पढ़ते हैं बाकी, और क्या क्या हो सकता है इसमें, मेल ID दे सकते हैं, यस पासवर्ड दिया जा सकता है, यस कि आपको ये पासवर्ड यूज करना है और आप इस पर यस और नो दे दीजिएगा। लेकिन अब एक और ऑप्शन आता है बच्चों, पहले कंटेंट को समझ लेते हैं, पहले कहानी सुन लेते हैं सारी, फिर अपने कंटेंट पर चल जाएंगे। अब इसमें एक और ऑप्शन आता है, वो क्या आता है, कोई बंदा कहता है कि जी मैंने वोट तो दे दिया, लेकिन क्या मैं मीटिंग में आ सकता हूँ? आंसर इज यस, आंसर इज यस, मीटिंग में आने का उसका पूरा राइट है, मीटिंग के राइट्स को उसको मना नहीं कर सकते, वो मीटिंग में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कहीं कोई इश्यू नहीं है। लेकिन क्या मीटिंग में आकर वो जिन रेजोल्यूशन पर वो ऑलरेडी वोट कर चुका है, क्या उन पर दोबारा से वोट कर सकता है? आंसर इज नो। जिन रेजोल्यूशन पर, जिन डिसीजंस पर वो पहले अपनी बात रख चुका है, क्या वो दोबारा से अपनी बात को रख सकता है? आंसर इज नो। उसको ऐसा कोई भी राइट अवेलेबल नहीं है, वो ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकता है, वो ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं किया जाएगा, उसको कुछ भी यानी बातों के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। मतलब आए मीटिंग में बिल्कुल आए, सपोज देयर वाज 4 डिसीजन, मैं छोटी सी एक बात लेता हूँ, देयर वाज ओनली 4 डिसीजन, 4 डिसीजन में से 2 डिसीजन पर वो अपनी यस और नो दे चुका है। क्या उन 2 डिसीजन पर जिन पर वो ऑलरेडी दे चुका है, अपनी इस मीटिंग में आकर, अपनी मीटिंग में आकर क्या वो उन डिसीजन को रिप्लेस कर सकता है? आंसर इज नो। जिन डिसीजन पर नहीं दिया है उन्होंने वोट, क्या वो मीटिंग में आ सकते हैं और डिसीजन दे सकते हैं? आंसर इज यस। मीटिंग में तो वो तब भी आ सकते हैं जब डिसीजन दे दिया हो चाहे नहीं दिया हो, वट एवर द कंडीशन, मीटिंग में आने से कोई रोक नहीं है। लेकिन वोटिंग डालने का राइट कब होगा? ओनली इन द केस, इन दैट मैटर्स ओनली विच इज नॉट वोटेड बाय हिम।
ऑन विच ही हैज नॉट वोटेड, सिंपली जिन मैटर्स पर उसने अपनी तरफ से वोट नहीं दिया है उन्हीं मैटर पर उसको बोलने का राइट है और किसी मैटर पर बोलने का उसको कोई राइट नहीं है। तो इन सब बातों के लिए बच्चों काम कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कितने टाइम रखा जाएगा, कितनी देर तक ओपन रहेगी, इन सारी बातों के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। वो रूल्स रेगुलेशन, वो तौर तरीका ही हमको इस कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। आई थिंक सो आपको एक क्रक्स समझ में आ गया कि वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं, चलिए बात करते हैं फटाफट। सेक्शन 108 बताता है सबसे पहले तो आपका इस बारे में क्या बताता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी चंदागोरी आपकी प्रेस्क्राइब कर सकती है क्लास या क्लासेस को जिस मैनर में वो चाहे, जैसे बताया कि आपको वोट जो देने हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आपको यूज करने हैं, वो आपको यूज करने हैं ओनली इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मतलब ओनली इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कभी नहीं कह सकते, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्लस आपके दूसरे वाले भी ओपन रहते हैं। रूल 20 क्या कहता है, यस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में क्या रहता है, एक सिक्योर सिस्टम, यस बिल्कुल सिक्योर रहेगा। अब आपका सिस्टम, आपका मोबाइल कोई भी ओपन कर सके, अगर आप ओपन टू ऑल रखो तो कोई भी आपके ओपन करेगा, कुछ भी उसमें से डेटा अपने पास भेजेगा, किसी को भी भेजेगा। तो आपके इसके लिए आप क्या करते हैं, आप एक लगा देते ना फिंगर लॉक या पासवर्ड लगा देते हैं ताकि वो तभी खोल सके। तो क्या इसको कहते हैं सिक्योर सिस्टम, बिल्कुल सिक्योर रहेगा कि कोई भी पर्सन, कोई भी मेंबर जो भी वोट देना चाहता है, जैसे उसको पता होगा कि मेरी आईडी से वोट की जानी है तो मेरे को ये पासवर्ड यूज करना है। बेस्ड प्रोसेस ऑफ डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स, ये क्या है, मीटिंग होती है जहाँ पर मीटिंग होती है, जो मीटिंग प्लेस है उसमें आप बैलेट्स को जो दिखाते हो, डिस्प्ले के दिखाते हो। मतलब जैसे आप क्रिकेट का अगर देख सकते हैं स्कोर होता है, क्रिकेट का स्कोर आपको दिखता रहता है कि इतने रन इतने बन गए हैं इतने ओवर में, ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली वो चलता रहता है। प्रोसेस ऑफ डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स, इलेक्ट्रॉनिकली जो जो उस को वोट देते रहेंगे उनकी जो है डिस्प्ले वहां पर एक बोर्ड पर आती रहेगी। रिकॉर्डिंग वोट्स ऑफ मेंबर्स एंड नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ अगेंस्ट, मतलब टोटल मिलाकर कितने लोगों ने रिकॉर्डिंग की है वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कितनों ने उसमें फेवर किया है, कितनों ने उसके अगेंस्ट में किया है, ये सारी बातें उसमें लिखी जाएंगी। सारा सिस्टम जो है वो रजिस्टर्ड तरीके से होगा और इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से और सेंट्रलाइज सर्वर पर रखा जाएगा। सेंट्रलाइज सर्वर पर क्या होता है, एक जगह काम होता है सभी डिपार्टमेंट का, उसको बोलते हैं सेंट्रली डिपार्टमेंट। तो इट विल बी कॉल्ड एज सेंट्रली सर्वर पर वो डिसाइड होगा और वहां पर सारी सिक्योरिटी बेस पर वो काम बिल्कुल चलता रहेगा। चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं अपने पॉइंट्स। नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल स्टेट क्लियरली, नोटिस ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का जो नोटिस जाएगा वो कितने दिन पहले जाता है, एटलीस्ट 21 डेज तो जाता ही जाता है। उसमें बताया जाएगा क्या कि वोटिंग की फैसिलिटी दी जा रही है, कैसे वाली, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक मीन से, और बिजनेस जो है कैसे किया जाएगा, सच वोटिंग से किया जाएगा। सच वोटिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। सच वोटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर 100%। सच वोटिंग का मतलब यहाँ पर है ई वोटिंग। छोटे शब्दों में हम बात करें तो यहाँ पर लिख दीजिए आप ई वोटिंग। क्लियर, कह रहे दैट द फैसिलिटी फॉर वोटिंग ईदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बैलेट पेपर और शैल आल्सो बी मेड अवेलेबल एट द मीटिंग। क्या कह रहे हैं, मीटिंग में दोनों चीजें अवेलेबल कराई जाएंगी। कौन सी, या तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आप कैसे भी दो कोई दिक्कत नहीं, या बैलेट पेपर जो पोलिंग पेपर एक ही बात होती है, ये आपको अवेलेबल कराई जाएंगी मीटिंग में। और मीटिंग जो मेंबर अटेंड कर रहा है who have not already cast their vote by remote e-voting, remote e-voting वही मैंने बोला घर से जो दे सकते हैं। यस आपको वोट जो कर सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा आपका बेनिफिट क्या है कि आपको जरूरी नहीं आपको मीटिंग की जगह पर ही आना है, आप अपने घर से भी अपना वोट दे सकते हैं, आप जहां पर भी हो। जस्ट यूज योर मेल आईडी, जस्ट यूज योर आईडी एंड पासवर्ड एंड वोट दैट। क्लियर, तो इसी को बोलते हैं कि रिमोट ई वोटिंग shall be able to exercise their right of meeting। क्या कह रहे हैं, who have not already cast their vote by remote। कह रहे जी मेंबर जो अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को, कह रहे वो जिन्होंने रिमोट ई वोटिंग से ऑलरेडी दे चुके हैं उनको तो देने की नीड नहीं है। जिन्होंने नहीं दिया है who have not already cast their vote रिमोट ई वोटिंग से, कह रहे shall be able to exercise their right of the meeting। मीटिंग में उनको पूरा राइट रहेगा, वो क्या कर सके अपनी वोट्स को उसमें दे पाए। ओके चलिए, member who have cast their vote remote voting prior to meeting में also attend the meeting। आपको बताया बिल्कुल अटेंड मीटिंग कर सकेंगे लेकिन री वोट की इजाजत नहीं होगी। री वोटिंग शैल नॉट बी अलाउड, री वोटिंग आपको अलाउड नहीं होगी बच्चों, किसी भी केस में आपको री वोटिंग विल नॉट बी अलाउड देयर। क्या कहते हैं, री वोटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, री वोटिंग विल नॉट बी अलाउड देयर। लिख लीजिए यहाँ पर अच्छे से क्या कहते हैं,
री वोटिंग विल नॉट बी अलाउड। चलिए, कह रहे तरीका बताया जाएगा कि कैसे प्रोसेस है चलेगा। उसके बाद टाइम शेड्यूल बता दीजिएगा कितना टाइम तक आप रिमोट ई वोटिंग कर सकते हैं। इसके लिए बताया जाएगा, अभी मैं बता देता हूँ कि कितने दिन पहले कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते। अभी बिजनेस को हम ढंग से पढ़ते हैं। कह रहे जी फाइनली बताया जाएगा कि टाइम पीरियड, फाइनली बताया जाएगा टाइम पीरियड, कितने समय पहले आपकी रिमोट ई वोटिंग ओपन हो जाएगी और आपको कितने समय तक जवाब देना है। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड बताया जाएगा। सिंपली प्रोसेस बताएगा कैसे आप पासवर्ड को क्रिएट करोगे। जैसे आपके मोबाइल पर आता ना ओटीपी आता ना, सेम वैसे ही आप जनरेट कर सकोगे पासवर्ड और अपनी वोट को आप दे सकोगे। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, क्या कर रहा है इसके लिए। कह रहा है सिंपल बात, आप क्या दोगे 21 डेज मिनिमम नोटिस दोगे। कैसा एडवर्टीजमेंट दोगे, नोटिस तो दोगे, एडवर्टीजमेंट भी दोगे, पब्लिश करोगे एडवर्टीजमेंट को कितना 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। सिंपली आप नोटिस के थ्रू जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे कि यस एटलीस्ट 21 डेज पहले आपने नोटिस दे दिया है। एडवर्टीजमेंट कहाँ पर जाएगा, वही वर्नाकुलर लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लैंग्वेज। कौन सा दो, वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज के वर्नाकुलर लैंग्वेज, बोथ आर द सेम थिंग। लेकिन आपको क्या लिखना है, वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज प्लस लोकल लैंग्वेज। आपको उस एरिया में जहां पर कंपनी का क्या है रजिस्टर्ड ऑफिस है वो आपको बताना पड़ेगा। उस एडवर्टीजमेंट में क्या क्या बातें होंगी, ध्यान से देखिए। बातें होंगी स्टेटमेंट, बिजनेस वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मीट के थ्रू किया जाएगा। डेट एंड टाइम क्या रहेगी, कमेंसमेंट की मतलब स्टार्ट होने की, यहाँ पर लिख लीजिए स्टार्टिंग डेट, ठीक है। उसके बाद लिखिए एंडिंग डेट, स्टार्टिंग डेट तो हो गया, उसके बाद लिखिए एंडिंग डेट। उसके बाद कट ऑफ डेट, एंडिंग सॉरी कट ऑफ डेट इज कॉल्ड एंडिंग डेट एंड टाइम एंड डेट एंड टाइम ऑफ एंड ऑफ रिमोट ई वोटिंग। अब कट ऑफ डेट क्या होती है, इसके बाद तो किसी भी सूरत में आपकी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। डेट एंड टाइम बताया जाएगा पहले तो कि इस दिन होगी और इस दिन टाइम होगा, और फाइनली ये टाइम और ये डेट पर रिमोट ई वोटिंग खत्म हो जाएगी। आप उस वोट को नहीं कर पाएंगे, ये बंद हो जाएगी। मतलब वोटिंग लाइन्स विल नॉट बी अलाउड। सिंपल, वोटिंग लाइन विल बी क्लोज्ड। आप वोट देंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो बेकार हो जाएगी। कह रहे जी द मैनर इन विच पर्सन हु हैव एक्वायर्ड शेयर्स एंड बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी आफ्टर द डिस्पैच ऑफ नोटिस मे ऑब्टेन। यस क्या कर रहे हैं, जिसने शेयर्स एक्वायर कर लिया और मेंबर बन चुका है, यस मेंबर बन चुका है, तो यस ऑलरेडी इज द मेंबर, कंपनी का मेंबर है। मेंबर रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है उसका नाम, रजिस्टर ऑफ मेंबर रोम में लिखा हुआ है, ROM में नाम उसका लिखा हुआ है, तो यस उसको भी लॉगिन आईडी मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा। वेबसाइट एड्रेस पर भी कंपनी की डिटेल भेजी जानी चाहिए। नेम किसका, जो भी वहां पर ग्रीवेंसेस के लिए हमने पहले पढ़ा था बच्चों, बहुत मिलता जुलता है। ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस कौन सा, जो भी एक ऑफिसर होगा कि जिसको बता देगा ये समस्या आ रही है वो समस्या आ रही है, तो आप मुझे बताएं। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसको बताया जाएगा, सारी बातें समझाई, वो समझ आएगा कि आपको कोई इश्यू रहता है, कोई दिक्कत रहती है, प्लीज गो देयर और हमें बताएं। अब क्या कहते हैं, रिमोट ई वोटिंग फाइनली कह रहे कितने दिन तक रहेगी ओपन, ओपन रहेगी कितने दिन तक, शेल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days। इसका मतलब मिनिमम 3 days तो रहेगी, नॉट लेस देन 3 days, मिनिमम 3 days है ये, इसको लिख लो यहाँ पर बच्चों, मिनिमम 3 days। क्लियर, लिख लो भाई मिनिमम। क्लियर, करिए एंड शेल क्लोज एट 5 PM। 5 PM किस दिन, ध्यान से, क्लोज हो जाएगा 5 ऑन द डेट ऑफ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी डेट को, ऑन द डेट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, जिस दिन मीटिंग की डेट है। सपोज मीटिंग की डेट है बच्चों आपकी मीटिंग की डेट मैं बात करूं 20th है, ठीक है, आपकी मीटिंग होनी है 20th को, तो क्या कह रहा है 19th को इवनिंग में 5 PM पर, 19th को इवनिंग में 5 PM पर ये क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अगर मीटिंग में आएंगे तो वोट वो देंगे, और पहले ऑलरेडी दे चुके हैं, तभी तो हम कर पाएंगे डिस्टिंग्विश, नहीं तो कर भी नहीं पाएंगे। इसके लिए बताया गया कि यस आप आए और अपनी वोटिंग
अगर आपको ऐसे देनी है तो आप वोटिंग पहले दे दीजिए, उसके बाद आप मीटिंग में आ जाए, नो प्रॉब्लम, वी विल कंसिडर योर वोट। जो आपने नहीं दिया है वही, जो आप ऑलरेडी दे चुके हो उसकी कोई वैल्यू नहीं। चलिए क्या कहते हैं नेक्स्ट, आफ्टर दैट फैसिलिटी विल बी ब्लॉक्ड। फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगी कब? 5 बजे के बाद, आप कुछ भी करते रहना। कंपनी ऑप्ट्स टू प्रोवाइड ई वोटिंग ड्यूरिंग द जनरल मीटिंग। यस, जनरल मीटिंग में अगर ऑप्ट करने की इजाजत देती है, yes, आपने घर पे तो दे दिया, कोई बात नहीं, हम ई वोटिंग की यहाँ पर भी इजाजत है। तो फैसिलिटी शैल बी ऑपरेट टिल ऑल द रेजोल्यूशन, जितने भी डिसीजन लिए जाने वो सारे के सारे उन पर चर्चा नहीं हो जाती और उन पर वोटिंग नहीं हो जाती, तब तक वो खुली रहेंगी। लेकिन कौन सा? ओनली बाय द मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग एंड, इंपॉर्टेंट, जो अटेंड कर रहे हैं मीटिंग वो, एंड हु हैव नॉट एक्सरसाइज देयर वोट, उन्होंने अपनी वोट की एक्सरसाइज नहीं किया। 2 कंडीशन होगी। नंबर 1, जो मेंबर मीटिंग में आए हुए हैं, मीटिंग में एट प्रेजेंट अवेलेबल है, प्लस दूसरा नंबर क्या, उन्होंने घर से कोई वोट नहीं दिया है किसी रेजोल्यूशन पर, उन्हीं के लिए अलाउड है ना। बाकी को क्या करना है यार, बाकी को तो कंडीशन नहीं, घर से दे दो। और घर से कब तक दे चुके होंगे? 5 बजे तक, लास्ट डे, प्रीवियस डे में दे चुके हैं ना 5 बजे तक। उसके बाद तो यहाँ पर ऑप्शन हम नहीं दे रहे। हम यहाँ पर अगर ऑप्शन देना चाहेंगे, बोल रहा है कि ऑप्ट कर सकती है, जा सकती है, मैंडेटरी नहीं है। वो पहले ही नोटिस भेजेगी, उसमें लिख देगी कि मीटिंग का नोटिस ऐसे ऐसे दिन पर अवेलेबल है, तो ऐसा वाला अलाउ कर दिया गया। लेकिन कह रहे हैं कि अगर दे दिया गया तो यस, मेंबर जा सकता है वोटिंग के लिए, बिल्कुल जा सकता है, मेंबर वोट दे सकता है, लेकिन उसको वोट दोबारा से देने की कोई इजाजत नहीं होगी जिन पर वो ऑलरेडी वोट दे चुका होगा। क्लियर? बात समझ आ रही है? जिन पर वोट नहीं दिया उसके लिए वोट देगा, दे देगा। जिन पर वोट दे चुका उसके लिए वोट देगा, बिल्कुल नहीं देगा। ऐसा कुछ वोट देगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। चलिए इसके बाद कहते हैं जी वो आगे चेकिंग का सिस्टम आ गया। जब वोटिंग हो गई सारी, फिर चेकिंग का सिस्टम, चेकिंग वही सिंपल क्या कहेगा, स्क्रूटनाइजर, जो हमने बात किया था, स्क्रूटनाइजर होंगे। कितने होंगे? एक या एक से ज्यादा, बिल्कुल हो सकते हैं। वो कौन कौन हो सकते हैं? हमने बात भी किया था, सी हो सकता है, सीएम में हो सकता है, सीएस हो सकता है, लेकिन ये सारे के सारे किस में रहेंगे? प्रैक्टिस में रहेंगे। एडवोकेट भी होता है या कोई भी पर्सन होता है, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, हाईलाइट, नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, पर्सन ऑफ रेप्यूटेड, रेप्यूटेड मतलब जिसकी रेपुटेशन हो कुछ, और जिसके बोर्ड की नजर में ओपिनियन हो कि यस इसको स्क्रूटनाइजर का प्रोसेस दिया जा सकता है और ये बंदा बड़ा शरीफ है, ढंग से काम को करेगा, ढंग से तरीके से करेगा। सिंपली अपन बोल सकते हैं बिल्कुल भाई ये लड़का है, ये बंदा है, 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है सीए की, इसने स्क्रूटनाइजर का आज तक बहुत अच्छे से काम किया है, जहां भी गया इसने बहुत अच्छे से उस चीज को मेंटेन किया है। तो प्लीज आप इसको अपना स्क्रूटनाइजर रख लो यार, ये अच्छा बंदा है, ये बिल्कुल भी आपके साथ धोखाबाजी नहीं करेगा। फाइनली ऐसा हो जाता है तो उसको अपॉइंटमेंट हम कर लेते हैं और उससे उनकी काउंटिंग करवा लेते हैं और उसको बता देते हैं अपने को क्या क्या काम करने हैं। लास्टली क्या होता है, अब स्क्रूटनाइजर क्या करेगा? जब मीटिंग ओवर हो जाएगी, इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन, इमीडिएटली कंक्लूज होने के किस चीज के, वोटिंग हो गई जीएम में, फाइनली पहले काउंट करेगा वोट जो फेवर में है, अनफेवर में जितनी भी हुई है, फिर उनको अनलॉक करेगा। पहले क्या करेगा? सारी की सारी वोट जो है उनको काउंट करेगा, यस वोटिंग कितनी हुई है, फिर उसको अनलॉक करेगा। कैसी कैसी? अपने जो रिमोट वोटिंग, जो रिमोट के थ्रू आई है, जो घर से आई है उनको, लेकिन कितने मेंबर उसके पास होंगे? 2 विटनेस होंगे, कोई बाद में उसके ऊपर इल्जाम ना लगा देगा यार आपने गलत पढ़ किया था। कितना? एक तो वो खुद होगा सीए सीएससी में खुद, प्लस में 2 बंदे और होंगे विटनेस होंगे, जो वो भी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होंगे, वो भी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होंगे। और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर अंदर, और अपनी रिपोर्ट किसको दे देगा? चेयरमैन को दे देगा। फाइनली और चेयरमैन उस पर साइन कर देगा खुद से या ऑथराइज्ड पर्सन उस पर साइन कर देगा। और डिसीजन जो एक बार ले लेगा कि रिमोट ई वोटिंग के थ्रू ही हम चलेंगे, तो इस डिसीजन को आप विड्रॉ नहीं कर सकते, यहाँ पर लग जाता है परमानेंटली, आपको ये डिसीजन फॉलो करना पड़ेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। बात समझ आया? कुछ समझ आया? थोड़ा समझ आया? कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार जो जल्दी जल्दी अपन इसको रिवाइज करते हैं। वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज कर सकते हैं, क्लास ऑफ कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसे 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 काम किया जाएगा। वोटिंग विल बी डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में अपन कैसा भी तरीका यूज कर सकते हैं जैसा कंपनी चाहे। क्लियर? नोटिस देना पड़ेगा, बिल्कुल नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन का पड़ेगा? कम से कम 21 दिन का नोटिस तो दिया जाना चाहिए।
कहाँ पर पब्लिश कराना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट में आपको पब्लिश कराना पड़ेगा। कहाँ पर, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है जाओ वहां पर, या उसके सिटी टाउन में, बिल्कुल कौन सी लैंग्वेज में, 2 लैंग्वेज में, कौन सी, एक लोकल प्लस एक वर्नाकुलर, दोनों में आपको कराना पड़ेगा कि अपन क्या क्या मीटिंग में मेंबर करेंगे, ये सारे के सारे आप डिसीजन के बारे में बताएंगे। एक बार मेंबर ने घर से वोट दे दिया तो केवल दोबारा वोट देने आ सकता है, केवल उन्हीं पर वोट दे सकता है जो उसने घर से डिसीजन नहीं दिए हैं, जो उसने किसी भी चैनल को यूज करके, किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके जो घर से दे चुका है। उसके अलावा जो भी डिसीजन पर उसको देना है वो मीटिंग कर सकता है और डिसीजन दे सकता है। उसको मीटिंग में आने से कोई नहीं रोक सकता है। जब भी कंपनी ऐसा नोटिस भेजेगी उसमें सारी बातें बताएगी, कितने दिन तक मीटिंग का प्रोसेस रहेगा, कितने दिन तक लाइनें ओपन रहेंगी, कैसे कैसे टाइम पीरियड रहेगा, और आपका लॉगिन आईडी है, पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा, ओटीपी आएगा नहीं आएगा, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। और फाइनल जिस दिन मीटिंग हो जाएगी उस दिन कंपनी क्या करेगी, एक स्क्रूटनाइजर जो अपॉइंट किया होता है, यस, 2 पर्सन्स जो क्या होते हैं, 2 पर्सन्स जो क्या होते हैं आपके, उसको जो बोलते हैं विटनेस, विटनेस के रूप में वहां पर अवेलेबल रहेंगे। एक स्क्रूटनाइजर प्लस में 2 पर्सन उनको काउंटिंग करेंगे और फाइनली उसकी रिपोर्ट बनाकर किसको दे देंगे, चेयरमैन को दे देंगे और काम हो जाएगा। क्लियर, पक्का? चलिए, आई थिंक सो अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी नहीं हो तो यस प्लीज आस्क दैट पॉइंट। चलिए, अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, बाकी जो छोटा मोटा टॉपिक रहता है अपना नेक्स्ट क्लास में इट विल बी डन। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।